अल्लाह अकबर, पत्थर गिरे हैं ऊपर से। मुकम्मल रोड बंद है, ये मुकम्मल। सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब ये ट्रक है ना, ये भी जाते हैं भाई साहब चाइना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आपका भाई इस वक्त है जी बाबे कोहिस्तान के बिल्कुल साथ। ये है जी बाबे कोहिस्तान। यहाँ से आप इंटर होते हैं कोहिस्तान में। रात हमने गुजारी है भाई साहब, वो वहाँ पे सामने एक होटल था, वहाँ पे हमने रात गुजारी है। बड़ी पुरसुकून रात थी। बड़े अरसे के बाद सर्दी का सामना करना हुआ। साइडों पे जो पहाड़ हैं उन पे आप देखें भाई साहब, देखें कितनी ज्यादा बर्फ है यहाँ पे, और -10 टेम्परेचर था इस इलाके में तकरीबन। तो अभी आपका भाई यहाँ पे इस ब्रिज पे मौजूद है। आज आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सुबह सुबह का टाइम है भाई साहब, और आपका भाई पहुँच गया है रेडी होके अपना अगला सफर स्टार्ट करने के लिए। ये है यहाँ के कुछ नज़ारे। ये दरिया आता है और भाई साहब ये देखें, ऐसे नज़ारे। इधर पूरा का पूरा कोहिस्तान शहर आबाद है। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपनी अगली जर्नी का बताता हूँ कि आज कहाँ पे जाना है। सो जी, आज हमने जाना है, यहाँ से मेरी कोशिश होगी कि जो सुस्त बॉर्डर है ना उसके करीब जाके पहुँचा जाए। मतलब मेरी कोशिश तो ये है कि चाइना बॉर्डर ही पहुँच जाओ, लेकिन देखें कि आज हम कहाँ तक जाके पहुँचते हैं और हमारा सफ़र कहाँ तक। क्योंकि आज की जो रोड है वो वर्स्ट किस्म की रोड होने जा रही है। सबसे ख़राब रोड अगर इस पूरे रूट में को आती है ना, तो वो आज हम फेस करेंगे। तो आज की ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अभी अपनी जिमनी में चलते हैं और नाश्ता करके सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमें भी बिलाल। ओ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साले। मोहम्मद साले भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? किधर से हैं आप? ये दासू से। ये दासू से। आप कहाँ से? कंदिया। चले, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ये आ गई आपके भाई की जिमनी, और भाई साहब बिस्मिल्लाह करते हैं, जिमनी को स्टार्ट करते हैं। ये, और अभी कोई आगे जाके एक होटल मैंने सुना है बड़ा पुरसुकून सा है, वहां पे नाश्ता करना है। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी बड़ी है भाई साहब, यहाँ के लोग भी बिल्कुल इस वक्त जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है तो सारे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। ये आ चुका है भाई साहब हमारा नाश्ता। इस ठंडे ठंडे वेदर में भी अपना नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हो गया और अभी सफ़र हो चुका है स्टार्ट। भाई साहब को मिला कोहिस्तान से इस तरफ ही आगे दासू का इलाका तकरीबन शुरू हो जाता है। आज की जर्नी बस स्टार्ट होते ही जो है ना, आगे वर्स्ट किस्म का रोड जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अगर भाई साहब इतनी ज़्यादा सर्दी है, मैं भी यहाँ पे रुका था यहाँ पे कि कोई पानी छानी और इस तरह की चीज़ें ले लूँ, क्योंकि आगे जो सफ़र आ रहा है ना वो बिल्कुल सुनसान इलाके में है, तो वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। तो अगर यहाँ पर इतनी सर्दी है तो सोचें चाइना बॉर्डर पे कितनी सर्दी होगी। चाइना बॉर्डर आपका भाई पहुँचेगा इस कोल्डेस्ट वेदर में और आपको दिखाएगा चाइना बॉर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रूट पे आ चुका हूँ मैं, और अभी भाई साहब ये इब्तिदा है इस रोड की। ये रोड आहिस्ता आहिस्ता जितना जितना आगे जाता है ना उतना ख़राब होता जाता है, और दुआ करें कि रास्ता ब्लॉक ना हो भाई साहब, रास्ता बंद ना हो। ये ना हो कि रास्ता बंद हो जाए तो बहुत बड़ा अज़ाब बन जाता है। ये रास्ता अक्सर ब्लॉक होता रहता है क्योंकि आगे वो डैम बन रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं। कई घंटे फिर बैठना पड़ता है आपको। अल्लाह न करे कि हमें आज ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़े, क्योंकि ये फेस करने के मूड में नहीं हूँ। मेरा प्रोग्राम है कि आज जो है ना वो एटलीस्ट सुस्त तक मैं पहुँच जाऊँ। ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे भाई साहब यहाँ से जाते हैं चाइना की तरफ, और वो भी इस इतने ख़राब रोड को फेस करके बंदा हैरान हो जाता है जी कसम से। ये देखें आप, ओए होए होए,
और इधर ना ऊपर से बहुत पत्थर आते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। ये देखें भाई साहब, ये देखें जी ट्रक कैसे गुजरते हैं भाई साहब इस रोड से। बड़ा दुश्वार गुजार रोड है ये। आप देखें आप इसकी करंट सिचुएशन। ये देखें जी चाइना का फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, पाक चाइना सदा बहार दोस्ती। तो भाई साहब ये एक ब्रिज बना हुआ है जो कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया हुआ है। इस तरह इस इलाके में ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आगे जो कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं भाई साहब। इस रूट पे जब आप आएंगे तो आपको इस तरह बड़े बड़े ट्रक भाई साहब देखने को मिलेंगे। इस तरह के जितने भी ये ट्रक हैं ना, ये भी जाते हैं भाई साहब चाइना सामान लेके और वहाँ से सामान लाते भी हैं। अब इसका मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम ट्रक इस रूट पे चाइना जाते हैं। सारे ट्रक भाई साहब आपको इसी तरह के मिलेंगे, तगड़े फुल लोड हुए हुए। अभी हम एंटर हो चुके हैं जी एक बहुत ही बड़े टनल के अंदर। ये टनल इतना बड़ा है भाई साहब, ये ख़त्म ही नहीं होता। विजिबिलिटी भी ना इस टनल के अंदर खास करके इतनी अच्छी नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है आपको, पता नहीं धुआं है इसके अंदर या क्या है, मतलब ऐसी फील आती है आपको। इतना तगड़ा टनल और इस तरह का हॉरर टनल मैं कह सकता हूँ, मैंने आज तक फेस नहीं किया भाई साहब। बहुत लंबा टनल है ये, ख़त्म ही नहीं होता। आप गाड़ी भगाते हैं इसके अंदर से, इसी तरह बंदा मेन रोड के ऊपर भगाता है। लगता है भाई साहब आगे रोड जो है ना वो बंद हो चुका है और फंस गया। रोड बंद है आगे, मुझे यही लग रहा है। सो भाई साहब रोड है बंद और ये तकरीबन 1-2 घंटे मजीद यहाँ पे बंद ही रहेगा। लेकिन जो छोटी गाड़ियों वाले हैं ना जी, वो आगे जा रहे हैं, थोड़ा आगे जाके रुक रहे हैं। तो अभी तो दिन के 11 हुए हैं। देखिए कितने बजे तक ये इधर रोक के रखते हैं फिर हमें। बहुत लंबी लाइन लगी है भाई साहब गाड़ियों की इधर ना। ये देखें आप, ओए होए होए, मुकम्मल रोड बंद है ये, मुकम्मल। मैं भाइयों के कहने पे गाड़ी आगे लेके तो जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा awkward लग रहा है। आगे रोड है भाई साहब ब्लॉक, वहाँ से आगे से बंद है। ये देखें यहाँ से आगे रोड बंद है, यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। इधर सारे लोग भाई साहब बैठे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि रोड खुलेगा तो जाएंगे। अब बंदा 2 घंटे यहाँ पे क्या करे, कोई सिग्नल नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। आपको बस यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा 2 घंटे जो है ना, वो मज़ीद ये बंद रहेगा रोड। रास्ता खुल चुका है भाई साहब, हर बंदा भागना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही रास्ता खुलता है ना, तो ऐसे ही भाग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं खुला है, पता है ये तो प्रैंक हो गया है भाई। अच्छा मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि वो ट्रक गया है ना, वो आगे रोड पे पानी फेंक रहा है, ठीक है। वो देखिए वो ट्रक गया है, वो आगे रोड पे पानी फेंकता है, वो आहिस्ता 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 आगे तक जाता है। सब लोगों ने सोचा रास्ता खुल गया, सब लोग भाग के भाई साहब गाड़ियों में पहुंचे। और एक तो भाई साहब ने ना भगा के गाड़ी उधर से रॉन्ग साइड से डाल के आगे जाके घुसाई है। सबके साथ प्रैंक हो गया। चेक करें जी अभी कितना रश हो चुका है। ये सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी, और रोड अभी तक नहीं खुला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कितने बजे खुलेगा रोड कितने बजे खुलेगा? जवाब ही नहीं देते यार। ये बंदे हैं इधर रोड की ड्यूटी पे, उसने देखा जवाब भी नहीं दिया कि कितने बजे खुलेगा। नहीं भाई क्या मार, जितने मर्जी बजे खुले, तुझे क्या लगे। तो ये हिसाब होता है भाई साहब। जब मतलब बता तो दो एटलीस्ट, कोई कंफर्म नहीं है, बस अफवाह ही आती है कि 1 बजे खुलेगा, 2 बजे खुलेगा। तेज़ हवाएं चल रही हैं बाहर, तो इसलिए मैंने कहा इस बंदे से ना, पहले भी मैंने पूछा कि कितने बजे रोड खुलेगा, उसे इसी तरह इग्नोर किया। फिर मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बता दो भाई कि हमें भी नहीं पता कितने बजे खुलेगा, ताकि वेट करने वाला तो कोई बेचारा किसी तरतीब से वेट करे ना। यहाँ पे चेक करें जी कितने लोग स्टॉक हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हुआ है, ये देखें जी। इसी तरह ये लाइन ना को पता नहीं कितने दूर तक जाती है। इसी तरह ट्रक्स की तो बहुत बड़ी लाइन लगी है। इधर आगे ये छोटी गाड़ियां हैं, मतलब कम से कम भी को 200-300 गाड़ियां तो होंगी जो यहाँ पे स्टॉक हुई होंगी इस टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं?
ठीक है। कब से फंसे हैं आप? अभी से फंसे हैं भाई, ठीक है, खैरियत से अभी पहुंचे हैं आप? ये कितने बजे खुलता है? 12:30 पे खुलता है। सही। तो वो बंदा था जो ड्यूटी दे रहा है, मैंने उससे पूछा, उसने बताया ही नहीं। उसने कहा जी वो तो ऐसे है ना, कहता है खुद पता कर लो। हमें पता है हम इधर के बाशिंदे। इधर के ही हैं आप? रोज बंद होता है ये? हाँ। सही। और भी किसी जगह पे बंद होता है या सिर्फ यहीं पे बंद होता है? एक टाइम है सर, अभी जब ये 12:30 पे खुलेगा तो 3 बजे तक ये ओपन खुला रहेगा। आगे लुटर में भी ओपन रहेगा। सही सही सही। आगे 2-3 जगह और भी है, लेकिन ये एक टाइम है। इधर से जब खुलेगा तो उधर भी खुला रहेगा। उधर आगे खुला रहेगा, मतलब इसके बाद हमें रोकेंगे नहीं किसी जगह पे? आगे खुला रहेगा 3 तक नहीं, 3 बजे 3 तक। से 6 तक बंद रहेगा। सही सही। तो फिर भाई साहब इसके बाद ना थोड़ा सा बीच में गैप आता है तकरीबन 3 घंटे का, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो ये बंद होता रहता है क्योंकि इस पे काम चल रहा है वो टाइम का। फाइनली भाई साहब रास्ता खुल चुका है और अब जो स्पीड होगी ना गाड़ियों की भाई साहब वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें जी, हमें भी कोई भाई रास्ता दे दें प्लीज़। ये देखें जी, इतनी भगदड़ मच जाती है ना, जैसे ही रास्ता खुलता है कोई इधर से हॉर्न देता है आपको, कोई उधर से हॉर्न देता है। लेकिन जो जेन्युइन बात है ना जी, पहुंचना सबने एट द एंड एक ही टाइम पे होता है। कोई 19-20 का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, फिर भी भाई साहब बहुत भागते हैं गाड़ियों वाले यहाँ पे। रोड की हालत इतनी ज्यादा खराब और ऊपर से अब इतना ज्यादा रश, तो ये सारी चीजें भाई साहब इकट्ठी एक साथ। एक तरफ है भाई साहब दरिया और दूसरी तरफ है हम भाई साहब, और हमने भी ये जहाँ से गाड़ियाँ गुजर के आ रही हैं ना, बिल्कुल एज है, यहाँ से गुजर के जाना है। जाओ जाओ भाइयों, सब भाई जाओ आराम से। अल्लाह अकबर। ये वो एरिया है जी जहाँ से रोड ब्लॉक थी और इन्होंने खोली है अभी। ओए धूल भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ओहो अल्लाह अकबर, पत्थर गिरे हैं ऊपर से। ओहो या अल्लाह खैर। से पत्थर गिरे हैं यार ज़मीनी पे, बहुत ज़्यादा पत्थर थे। अब रुक के कहीं साइड पे देखूंगा, ऊपर से अभी भी पत्थर आ रहे हैं। मैं जब भी इस रूट के ऊपर वीडियोस डालता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप वैसे कहते रहते हैं यार। आज आप लाइव रिकॉर्ड भी कर दिया मैंने कि पत्थर कुदरती, मुझे नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा धूल थी। मैंने सोचा शायद गाड़ियाँ गुजरेंगी इस वजह से। अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या टूटा है क्या नहीं टूटा, ये तो थोड़ा आगे जाके ही पता चलेगा भाई। बस क्या बोले बंदा यार, यहाँ पे इनको बंदा खड़ा करना चाहिए गवर्नमेंट को। पत्थर जहाँ गिरे हैं वहाँ नहीं, थोड़ा पीछे खड़ा कर दें उसको, और पता तो हो एटलीस्ट कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अल्लाह करे नुकसान ना हुआ हो गाड़ी का। 4 आवर्स में सिर्फ 20 किलोमीटर सफ़र किया है मैंने, सिर्फ 20 किलोमीटर 4 आवर्स में, और मुझे 300 किलोमीटर कम से कम भी आज करना है। ये है ना पहाड़, ये काट के रोड बनाया हुआ तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं। फिर अल्लाह भाई साहब किसी दुश्मन को भी ये रोड नसीब न करे। लेकिन रियलिटी ये है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान को अभी सिर्फ यही रोड जाता है और कोई रोड नहीं जाता। बाबूसर वो तो बर्फ गिरने की वजह से बंद है, और रही बात बाकी इलाकों की तो वो सारे भाई साहब वो और कोई रूट है ही नहीं, तो बस आपको यही रूट चूज करके जाना पड़ता है।
तो बड़ा ही ख़तरनाक डेंजरस रूट है। हमारा क्या पता कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ये तो अभी हम यहाँ पे रुक भी नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि ऊपर से रोड ही ऐसा है कि कहीं से भी पत्थर आ सकते हैं। तो खुद की जान भी बहुत कीमती है। अल्लाह अकबर भाई साहब, बहुत बहुत डेंजरस रोड है। मैं अक्सर इस जगह से जो है ना या रात को गुजरा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक और पत्थर आके गाड़ी को लगा है। अब रोड तो कुछ ना कुछ बेहतर हो गया है, बीच में बेहतर होता है, बीच में फिर ख़राब आ जाता है। अल्लाह अकबर, ओहो, बड़ा ही मुश्किल सफ़र करने के बाद भाई साहब हम पहुंचे हैं यहाँ पे। गाड़ी की हालत देखें क्या बन गई है, ये कितनी गंदी हो गई है गाड़ी। और अब देखते हैं कि पत्थर कहाँ पे लगे थे। गाड़ी को पत्थर लगे तो थे, लेकिन गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है ना, छत के ऊपर पत्थर लगे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, वैसे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि पत्थर इस चीज़ के अगर ऊपर लगे हो ना, एक बड़ा पत्थर गिरा था तो उसका मेन मसला है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि बच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी बच गई है। पत्थर तो गिरे थे, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी लगता है ना बच गई है। वॉश होने के बाद फिर पता चलेगा कि कोई स्पॉट है, कोई दाग है, नहीं है, क्या है। वो जब वॉश होगी ना, इस साइड पे जो पत्थर लगे थे उनका तो अभी मुझे पता नहीं चल सकता, क्योंकि उनके ऊपर वापस से मिट्टी लगी हुई है, तो वो बाद में पता लगेगा। पर ओवरऑल ये है, कोई शीशा नहीं टूटा, कोई बड़ा डेंट नहीं है गाड़ी में। ये चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह से सेफ़ है। अभी यहाँ पे चलते हैं, नमाज ज़ोहर का टाइम है, नमाज अदा करते हैं और देखते हैं शायद कुछ खा के या पी के फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करें। अभी तो सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है। ये जी यहाँ पर एक देसी सा ढाबा नमा होटल है। इन इलाकों में ना भाई साहब यही कुछ मिलता है, तो काम चलाना पड़ता है। यहीं पे खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर रुकने वाला चांस जो है ना वो बहुत कम होगा, कहीं अगले इलाके में जाके रुकेंगे। ये आ गया खीमा, ये आ गई रोटी। इसके बाद भी ना आगे काफ़ी दूर जाके जो है बाज़ार आता है, तो खाना खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। आ चुकी है भाई साहब चाय, और साथ आ चुकी है भाई की सलाजीत। सो चाय के साथ मैं लूँगा भाई की सलाजीत, क्योंकि भाई साहब अगर सलाजीत होगी तभी मैं सरवाइव कर सकूँगा, क्योंकि आगे मौसम भी बहुत ठंडा है। और ख़ास करके आज का जो सफ़र रहा ना, इसमें बहुत थकावट थी भाई साहब। तो अगर आप भी ओरिजिनल सलाजीत ऑर्डर करना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। ख़ास करके जो बंदे की थकावट होती है काम के दौरान, इसके लिए तो बेहतरीन है। ये तो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो फ़ौरन से ऑर्डर कर लें। मैं अभी इसको ज़रा यूज़ कर लूँ। ये आ गई है भाई की सलाजीत। भाई साहब सलाजीत खाते सलाजीत नहीं खाते तुम? सलाजीत है, हाँ सलाजीत है। ला टेलीग्राफ शगर نجوك فداي ये डालना मैं डाल के दे। كم دالو हाँ होटल में भाई साहब जो मैनेजर है ना होटल का, वो कहते हैं भाई मुझे भी दे, मैंने भी खानी है, असली है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज पढ़ ली, खाना खा लिया, सलाजीत पी ली, और अब वापस जिमनी के पास आ गए और आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। पहाड़ देखें भाई साहब, ओए होए होए होए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई साहब, अगेन जर्नी स्टार्ट। और अब रुकने का नहीं है, क्योंकि सफ़र अभी बहुत बाकी है। जब भी मैं इस रूट से गुजरा हूँ तो इस चीज़ ने मुझे बड़ी भाई साहब एक टेंशन में डाला है कि यार ये किन लोगों के मकान हैं, और इतने ज़्यादा मकान हैं। ये एक मकान नहीं है, मतलब सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हम ये कह सकते हैं ये मकानात बने हुए हैं। आखिर ये लोग यहाँ पर रहते क्यों नहीं हैं? ये लोग कहाँ गए हैं ये मकान छोड़ के? पूरे भाई साहब ये पता नहीं कोई, इधर देखें ना, इधर भी मकान बने हुए इस तरह, और हैं भी बिल्कुल दरिया के साथ।
ये लोग कहाँ गए हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे फिर रोड बंद है जी, पुलिस की गाड़ी भी है, पता नहीं क्या मसला है, समझ तो नहीं आ रहा हमें। लगता है कि कोई बंदे खड़े हैं। अच्छा भाई साहब, ये सेलिब्रेशन चल रही थी, कोई मैच जीत के आया है या कुछ ऐसा वैसा हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी शत्याल बाजार में। ये है शत्याल बाजार, अल्हम्दुलिल्लाह से इसका नाम मुझे याद हो गया। काफी बिजी है जी, छोटा सा बाजार है लेकिन सही जो है ना वो बिजी जा रहा है। रूट हूँ भाई साहब अभी, और मैं आपको दिखाता हूँ। आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या नज़ारे देखने को मिले हैं। इंशाअल्लाह ये पहाड़ काफ़ी दूर से मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ, कुछ ही वक्त होगा और हम होंगे इन पहाड़ों में। नीचे से ये दरिया जा रहा है और साथ में अब रोड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो सफ़र एटलीस्ट मैं पुरसुकून कर रहा हूँ। वेलकम टू चिलास भाई साहब, अभी हम पहुँच चुके हैं चिलास। यहाँ से ये ऊपर जाता है चिलास की तरफ रास्ता, और हमने जाना है भाई साहब कराक्रम हाईवे पे आगे की तरफ। और माशाल्लाह ऊपर जो पहाड़ है ना उन पे काफी ज्यादा बर्फ है, ये देखें। और मुझे अभी जो गिलगित तक दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है भाई साहब 3 आवर्स, कम से कम गिलगित तक 3 आवर्स लगेंगे, अभी काफी टाइम लगना है। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं मेन उस ट्रैक पे जो कि हर एक टूरिस्ट बंदे को पता है। यहाँ से देखें ना, ये रास्ता जाता है बाबू सर टॉप की तरफ, लेकिन रास्ता है बंद भाई साहब, और हम आए हैं इस रास्ते से। दुआ है ये रास्ता खुल जाए बस, और सफ़र की जितनी भी ये मुश्किलात हैं ना ये हल हो जाए। अब तो गर्मियों में ही खुलेगा, सर्दियों में इम्पॉसिबल है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। 116 किलोमीटर्स ऑन N35। अभी जी टाइम आता है हमारी जिमनी की रीफ्यूलिंग का। देखें फ्यूल इसमें बिल्कुल एंड लगा हुआ है भाई साहब, और अब इसकी रीफ्यूलिंग करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने का फ्यूल आता है। आज तो मैंने इसमें फ्यूल डलवाया ही नहीं है। सर का 6000 गाड़ी में फ्यूल आ चुका है जी 6000 रुपये का भाई साहब, और टैंक हो गया है हमारा फुल। अब देखते हैं कितने दिन निकालती है हमारी गाड़ी। दिन क्या निकालेगी, मतलब एक दिन मैक्सिमम यही होगा। यह है जी बुनरदास का इलाका, जहाँ से अभी आपका भाई गुजर रहा है, और सूरज अभी बस गुरूब होने वाला है, थोड़ा टाइम है उसके बाद सूरज गुरूब हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि मैं जगलोट से पहले एक जगह आती है जहाँ से नांगा पर्वत नज़र आता है ना, वहाँ पे मगरिब से पहले पहुँच जाऊँ और आपको दिखा सकूँ नांगा पर्वत, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत क्लियर नज़र आता है भाई साहब। आपका भाई पहुँच चुका है जी तत्ता पानी, ये एरिया है तत्ता पानी का। यहाँ से भी इतना रोड थोड़ा ख़राब है। इधर का सबसे बड़ा मसला लैंड स्लाइडिंग है भाई साहब, किसी भी वक्त जो है ना लैंड स्लाइड हो सकता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा रोड आ चुका है ख़राब। अभी टाइम जो है वो मगरिब का तकरीबन करीब है, और हम पहुँचे हैं तत्ता पानी। बहुत सही वाला जो है ना सफ़र हुआ है, सही थकावट वाला सफ़र, यकीन जाने। वैसे लॉन्ग रूट में बंदा मार नहीं खाता, अभी तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब हूँ मैं। मार बंदा तब खाता है ना जब ये रोड ख़राब हो, इस पे बेबसी हो जाती है। हालांकि जिमनी है भी बड़ी कंफर्टेबल, दूसरी जिमनी कंफर्टेबल नहीं होती जो पुराने मॉडल थे, लेकिन ये बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन भाई साहब कितनी कंफर्टेबल भी हो, इस रोड का मुकाबला करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम आपका भाई पहुंच चुका है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, लेकिन आपका भाई उस टाइम पे पहुंच जाना जी जब बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। कोई नहीं, ये नांगा पर्वत कितना छुपेगा हमसे, एक ना एक दिन। पहले तो देखा हुआ है हमने दूसरी तरफ से, एक ना एक दिन आएगा कि ये ना हो कि आपका भाई इसके करीब, मतलब इसके ऊपर ही चला जाए। मुश्किल है बहुत ज़्यादा नांगा पर्वत को सर करना, तो किलर माउंटेन है। अब चलते हैं जी आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
अब जी नेक्स्ट जो मेरी डेस्टिनेशन बनती है ना, वो बनती है भाई साहब जगलोट। तकरीबन 1 घंटा लगेगा मुझे जगलोट पहुंचने में। फिर उसके बाद देखते हैं गिलगित। टोटल वैसे यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है वो 1 आवर एंड 22 मिनट्स गिलगित तक। आपका भाई पहुंच चुका है जगलोट, लेकिन जगलोट में रुकेंगे नहीं भाई साहब बिल्कुल भी, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकते हैं ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और अभी गिलगित भी पहुँचना है। गिलगित से जगलोट तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी टाइम हुआ है 6 बजे। सर्दियों में व्लॉगर्स के लिए भाई बड़ा रोला होता है, मतलब व्लॉग नहीं बनता पूरा ना दिन की लाइट में। खैर 6 बजे हैं, अभी घंटा 7 बजे इंशाल्लाह 8 बजे तक मुझे लगता है कि कोई रूम शूम मिल जाएगा और फिर गिलगित में ही आज स्टे करना पड़ेगा। गिलगित पहुंचते हैं, फिर देखते हैं अल्लाह करे कोई साफ़ सुथरा रूम मिल जाए और सही सी रिहाइश मिल जाए जहाँ पर रात को हम सुकून कर सकें। लीजिए बड़ी जर्नी के बाद आपका भाई पहुंच चुका है गिलगित। गिलगित पहुंचते ही भाई साहब हमने पहला काम किया, अपने लिए बुक किया एक रूम। ये रहा जी आज का हमारा रूम। आते ही थोड़ी रेस्ट की, नमाज अदा की और फिर मैं कहा जी अब व्लॉग में आपको दिखा दूँ। ये रूम है। अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, मैं कॉस्ट आपको साथ साथ बता दिया करूँ चीज़ों की तो वो बेहतर रहेगा। एंड पे भी एक कॉस्ट की वीडियो डालूंगा मैं कि मेरा ख़र्चा कितना आया है। तो आज ये जो रूम मुझे मिला है ये 1500 रुपये में मिला है एक रात के लिए। कल जो रूम मैंने लिया था रिसेंट व्लॉग में जो आपने देखा था वो था 2000 रुपये का। उससे ये रूम बेहतर है, लेकिन जगह का फ़र्क है ना, वो रास्ते में था तो इस वजह से उन्होंने 2000 चार्ज किए। बहरहाल ये रूम बेहतर है। इसके साथ उधर अंदर अटैच वॉशरूम है और यहाँ पे बाहर होटल है, खाना भी मिल जाता है सब कुछ। अभी मैं खाना खाने जाऊँगा नीचे, तो आज देखते हैं कि क्या खाते हैं। फास्ट फूड भी है, दूसरा भी है। सो अभी बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस आके कल का प्लान आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग का। होटल है जी जहाँ पे आपके भाई ने स्टे किया हुआ है आज। भाई साहब हमने कहा कि फ़ास्ट फूड ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, स्मॉल किया था, कुछ ज़्यादा स्मॉल हो गया है। देखते हैं इंशाल्लाह पेट शायद फुल हो जाए, इससे ना हुआ तो फिर ऊपर होटल है वहाँ पे शायद खाना खाना तो भाई साहब खाना खाने के बाद आपका भाई पहुँच गया रूम में। रूम में आके रेस्ट नहीं की, फ़ौरन से अपना काम, व्लॉग्स, एडिटिंग और ये सब चीज़ें मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। कल मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि आपका भाई इंशाल्लाह निकलेगा चाइना बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और बहुत हैवी जर्नी होगी, तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए इस जर्नी के साथ। और उनके रिमोट एरियाज़ जो हैं उस इलाके के वो भी एक्सप्लोर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।